शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविधर्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री हरि नारायण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। भक्तों, आप सभी को देवशयनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी पर भगवान विष्णु कृपा सदैव बनी रहे और आपकी समस्त मनोकामना भगवान विष्णु माता लक्ष्मी पूरा करें। भक्तों, आज हम सुनेंगे देवशयनी एकादशी की व्रत कथा, जिसके सुनने मात्र से ही विष्णु भगवान अपने भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं और समस्त मनोकामना पूर्ण करते हैं। इस कथा को भक्तों सुनने मात्र से सभी कष्ट, सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। भक्तों, विष्णु भगवान माता लक्ष्मी के नाम का स्मरण करते हुए आज इस कथा का अंत तक श्रवण अवश्य करें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हों और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में विष्णु भगवान की जय अवश्य लिखें और हमारे चैनल से जुड़े रहें। भक्तों, आज आप सुने देवशयनी एकादशी की बहुत ही चमत्कारिक कथा, जिसके सुनने मात्र से ही विष्णु लोक की होती है प्राप्ति। तो चलिए सुनते हैं आज देवशयनी एकादशी की कथा। भक्तों, आज 6 जुलाई दिन रविवार को देवशयनी एकादशी तिथि का व्रत किया जा रहा है। हर वर्ष यह शुभ तिथि आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को आती है। देवशयनी एकादशी को हरशयनी एकादशी या पद्म एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन श्री हरि की पूजा, व्रत और जप तप करने से विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। पद्म पुराण के अनुसार इस व्रत को रखने से अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते। देवशयनी एकादशी के दिन व्रत करके व्रत कथा कहने व सुनने मात्र से जीवन के सभी संकट दूर हो जाते और सुख सौभाग्य में वृद्धि होती। साथ ही भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती। तो भक्तों, आइए सुनते हैं देवशयनी एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, आषाढ़ शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत के करने की विधि क्या है और किस देवता का पूजन किया जाता है? श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक बार देव ऋषि नारद जी ने ब्रह्मा जी से इस एकादशी के विषय में जानने की इच्छा प्रकट की। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया, सतयुग में मंधाता नामक एक चक्रवर्ती सम्राट राज्य करते थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी, किंतु भविष्य में क्या हो जाए यह कोई नहीं जानता। अतः वे भी इस बात से अनभिज्ञ थे कि उनके राज्य में शीघ्र ही भयंकर अकाल पड़ने वाला है। उनके राज्य में पूरे 3 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण भयंकर अकाल पड़ा। इस अकाल से चारों ओर त्राहि त्राहि मच गई। धर्म पक्ष के यज्ञ, हवन, पिंडदान, कथा, व्रत आदि में कमी हो गई। जब मुसीबत पड़ी हो तो धार्मिक कार्यों में प्राणी की रुचि कहाँ रह जाती है। प्रजा ने राजा के पास जाकर अपनी वेदना की दुहाई दी। तब राजा इस स्थिति को लेकर पहले से तो दुखी ही थे। वे सोचने लगे कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया है जिसका दंड मुझे इस रूप में मिल रहा है। फिर इस कष्ट से मुक्ति पाने का कोई साधन करने के उद्देश्य से राजा सेना को लेकर जंगल की ओर चल दिया। वहां विचरण करते करते एक दिन वे ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचे और उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। ऋषिवर ने आशीर्वचनों उपरांत कुशल
क्षेम पूछा। फिर जंगल में विचरने व अपने आश्रम में आने का प्रयोजन जानना चाहा। तब राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे महात्मन, सभी प्रकार से धर्म का पालन करता हुआ भी मैं अपने राज्य में दुर्भिक्ष का दृश्य देख रहा हूँ। आखिर किस कारण से ऐसा हो रहा है? कृपया इसका समाधान करें। यह सुनकर महर्षि अंगिरा ने कहा, हे राजन, सब युगों में यह उत्तम सतयुग है। इसमें छोटे से पाप का भी बड़ा भयंकर दंड मिलता है। इसमें धर्म अपने चारों चरणों में व्याप्त रहता है। ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी अन्य जाति को तप जप करने का अधिकार नहीं है, जबकि आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। यही कारण है कि आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। जब तक वह काल को प्राप्त नहीं होगा, तब तक यह दुर्भिक्ष शांत नहीं होगा। दुर्भिक्ष की शांति उसे मारने से ही संभव है। लेकिन राजा का हृदय एक नर अपराध शूद्र की तपस्या का समन करने को तैयार नहीं हुआ। उन्होंने कहा, हे देव, मैं उस निरपराध को मार दूं, यह बात मेरे मन में स्वीकार नहीं कर रहा। कृपा करके आप कोई और उपाय बताएं। तब महर्षि अंगिरा ने बताया, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करें। इस व्रत के प्रभाव से अवश्य ही वर्षा होगी। राजा अपने राज्य की राजधानी लौटा और चारों वर्णों सहित पद्म एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उनके राज्य में मूसलाधार वर्षा हुई और पूरा राज्य धन धान से परिपूर्ण हो गया। तो प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय। अतः भक्तों, इस मास की एकादशी का व्रत सब मनुष्यों को करना चाहिए। यह व्रत इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति को देने वाला है। इस कथा को पढ़ने और सुनने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय। भक्तों, कथा को अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी इस कथा को अंत तक सुने, उसकी समस्त मनोकामना पूर्ण हो। उस पर भगवान विष्णु कृपा सदैव बनी रहे और भगवान विष्णु उसके सभी कष्ट दूर करें। तो प्रेम से बोले श्री नारायण भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय।